Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied the balancing of redox reaction. हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा देखा था, 5 स्टेप्स थे, उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था एसिडिक मीडियम में। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मीडियम है तो क्या करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है। MnO4 -1 aqueous solution plus Br -1 aqueous gives MnO2 solid plus BrO3 -1 aqueous and right hand side आपको दिया है pH is greater than 7। pH is greater than 7 that means वो क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। आपको रूल्स पता है, रूल्स पता है तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बराबर। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसके टोटल कितने स्टेप थे, 5 स्टेप थे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। स्टेप आपको कंपलसरी याद रखना है एंड कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो मिस्टेक होती है तो भी आपका आंसर गलत आएगा। सो फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इन द रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ऑक्सीजन हैज़ -2 ऑक्सीडेशन नंबर। चलो Br -1 है तो वो भी कैलकुलेट करना सिंपल है। चलो ऑक्सीजन हैज़ -2 ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ मैंगनीज का कैसे करेंगे वो आपको सिखाया था, कैसे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे मैंगनीज का +7 आएगा, यहाँ पे मैंगनीज का +4 आएगा एंड ब्रोमीन का +5 आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही मिस्टेक कर दिया है तो लास्ट आपका आंसर आएगा नहीं। सो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक आपका होना चाहिए नहीं। अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिखाया था कि टोटल कंपाउंड का फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 है, Br का आपको कैलकुलेट करना है, एक ही है। चलो 3 टाइम्स क्या है, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 है तो Br क्या हो जाएगा, -1 + 6 तो वो हो जाएगा +5। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सभी के अंदर ऐसे ही कैलकुलेट करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, याद रखना बच्चों। चलो स्टेप 2 क्या था कि बैलेंस द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर्स आर चेंज्ड एंड राइट टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बराबर। सो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि मैंगनीज +7 to +4, ऑक्सीजन -2 to -2 है, ब्रोमीन -1 to +5। दैट मीन्स देयर आर 2 एटम्स। मैंगनीज का +7 to +4 चेंज हो रहा है, ब्रोमीन का -1 to +5 चेंज हो रहा है। दैट मीन्स 2 एटम्स है तो वो हमें 2 एटम्स देखने हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उसका जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स वो सेम है कि नहीं। चलो मैंगनीज लेफ्ट हैंड साइड एक एटम है, राइट हैंड साइड भी एक एटम है, चलो बैलेंस है मैंगनीज। ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड एक है, राइट हैंड साइड भी ब्रोमीन एक है, चलो वो भी बैलेंस है। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर उनका उतना ही आएगा। ओके, ये हमने टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ही लिख लिया है। नाउ the next step is decide the oxidation and reduction reaction and write the difference between them. So manganese +7 है, manganese is +7 and +7 to manganese +4 हो रहा है। That means manganese का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। manganese का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलो ब्रोमीन -1 था, -1 में से वो +5 हो रहा है, -1 में से +5 हो रहा है तो फिर उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मैंगनीज ब्रोमीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो +7 to +4 दैट मीन्स कितना डिफरेंस है, -3 का डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन के अंदर -1 to +5
तो कितना डिफरेंस है, +6 का डिफरेंस है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आपको सिखाया था। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल इज +4, इनिशियल इज +7, तो फाइनल +4 -7 तो -3, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल +5 इनिशियल -1 +5 -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो +6 डिफरेंस आ गया। ओके चलो स्टेप 4 क्या था हमारा कि आपको डिफरेंस जो है उसको इक्वल बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। सो -3 है +6 है। चलो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ रिडक्शन रिएक्शन, तो -6 हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो +6 हो जाएगा। तो -6 +6 दोनों सिमिलर हो गए, तो सिंपल हो गया ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा रिडक्शन रिएक्शन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब वही चीज़ है, वही रखते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्टेप 4 तक हम लोग पहुंच गए। स्टेप 4 के अंदर क्या करना था, याद करो, चार्ज कैलकुलेट करते थे फिर हम लोग फाइनल। चलो एक MnO4 का -1 है, ऐसे कितने हैं 2 क्लास करके ब्रोमीन का है -1, तो टोटल चार्ज है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड -3। मैंगनीज MnO2 है उसका तो 0 है, 2 है। ब्रोमीन BrO4 -1 का -1 है, तो टोटल यहाँ पे चार्ज हो गया -1। लेफ्ट हैंड साइड -3 चार्ज है, राइट हैंड साइड -1 चार्ज है, एंड यू हैव गिवन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम दिया है, दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, OH- ऐड करना होगा टू बैलेंस दी चार्ज, एंड OH- उसका -1 चार्ज होता है। दैट मीन्स आपको चार्ज को बैलेंस करना है कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सेम चार्ज होना चाहिए। तो -3 है, अगर मैं माइनस वाला चार्ज लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूँगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा, -3 का -4 -5 हो जाएगा। सो मुझे कंपल्सरी जब भी ऐसा याद रखना है, बेसिक मीडियम है, OH- ऐड करना है, तो जिस साइड भी कम नेगेटिव चार्ज है, लेस नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे आपको OH- ऐड करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 OH- ऐड कर देता हूँ, 2 OH- ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, ब्रोमीन BrO3 -1, उसका -1 चार्ज, इसका OH- 2 टाइम्स है, तो 2 -2 -1 -3 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी -3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड -3, मतलब चार्ज बैलेंस हो गया। नाउ एटम्स को बैलेंस करना है। सो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे राइट हैंड साइड 2 है, लेफ्ट हैंड साइड 1 भी नहीं है। H2O ऐड करना है, 1 H2O कंटेंस 2 हाइड्रोजन, तो 1 H2O ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो देखोगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया होगा। 4 2 8, 8 + 1 9 ऑक्सीजन है, 2 × 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एंड मैंगनीज तो हमने पहले ही बैलेंस कर दिया था। सो यहाँ पे इस तरीके से आपका पूरा बेसिक मीडियम वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। होमवर्क में आपको करना है, एक और टाइप बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होमवर्क के अंदर आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो 8.18 है उसके अंदर 4 ऐसे रिएक्शन दिए हैं, आपको राइट हैंड साइड लिखा भी है बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम, तो 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं खुद इस तरीके से, कोई चेंज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। स्टेप आपको अच्छी तरीके से याद है, यू कैन कैलकुलेट इजीली दी ऑक्सीडेशन नंबर एंड आप बैलेंस भी आराम से कर पाओगे। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा।